रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है? नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम क्या करोगे मालूम है? याद करो ना 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर 4 है, तो 1 इंटू 4 कितना करोगे? 4। तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 हो और एडिशन भी कितना हो? 4 ही हो, तो ऐसे दो नंबर कौन है? अब सोच रहे, मल्टीप्लीकेशन भी 2 हो और एडिशन भी, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन भी 4 हो और एडिशन भी 4 हो। 4 वन जा 4, तो मल्टीप्लीकेशन भी 4 चाहिए और एडिशन भी 4 चाहिए, तो 2 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकला तो अंदर आएगा x प्लस 2। यहाँ से भी x नहीं कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा x प्लस 2, राइट? 2 कॉमन निकलेगा ना। अच्छा, ये दो ब्रैकेट सेम है तो उसमें से एक ब्रैकेट ले लिया और बाहर जो है उनको ले लिया, तो बाहर कौन है? x प्लस 2। तो ये आपके इस तरीके से अपने फैक्टर्स निकाले और फिर जब इसको x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे तो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? -2। इसको रूट बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये एक रियल नंबर है। तो 10th स्टैंडर्ड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते थे वो रियल रूट्स आते थे, ठीक है? कभी भी अनरियल रूट्स नहीं आए। इनफैक्ट तुमको अगर याद हो तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड हुआ करता था, वो फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो तुम जब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती थी, क्या आती थी? लेस देन 0, या फिर कंप्यूटर के ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 आती थी, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, तो इधर निगेटिव नंबर आएगा। और स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर आया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। 10th में तुम लोग इसको अनरियल बोलते थे और वहीं पे छोड़ते थे, आगे सॉल्व ही नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो रूट्स आने वाले हैं वो कौन से आने वाले? अनरियल रूट्स। और 10th स्टैंडर्ड में अनरियल रूट्स निकालने का तरीका इन द सेंस तुम्हारे पास उतना डेप्थ नहीं था सिलेबस का, मतलब सिलेबस उतना ये नहीं था, मतलब इतना वास्ट सिलेबस नहीं था। तो तुम लोग जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती थी आप वहीं पे छोड़ देते थे, आगे आप लोग कभी सॉल्व नहीं करते थे। अब 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इसके आगे भी सॉल्व करेंगे, राइट? सो अब 10th में आपने रियल रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, अब 11 में आप लोग अनरियल या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बट अनरियल या कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं अभी इसको। सो इसका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन में ले रहा हूं वो एक्सरसाइज 1.2 में से है। थोड़ा उल्टा सीक्वेंस है मेरा, ठीक है? कॉन्संट्रेट करो यहां पे। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होने वाले, तो ठीक से ध्यान देना भी आपको, और इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करके देखो इसको। सो 8 इंटू 1 कितना हुआ है? 8। तो दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 है और एडिशन हमें चाहिए उनका 2। अरे सोच के बोलो यार, एडिशन +2 चाहिए। क्या चाहिए? +2। मेरे को बोलने दो भाई। 8 इंटू 1 8, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो और एडिशन कितना हो? +2, है ना? तो 4 2 8 होता है, मुझे पता है ना? बट एडिशन कितना चाहिए? +2। तो +2 एडिशन, 4 और 2 का एडिशन 8 होता है क्या? सॉरी, 4 और 2 का एडिशन 2 होता है क्या? नहीं, 6 होता है। तो तुम बोलोगे सर 2 लाने के लिए एक काम करो, 4 और -2 ले लो, क्योंकि 4 -2 का एडिशन +2 आएगा। बट फिर 4 और -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -8 होगा। बट हमें कितना चाहिए? +8 चाहिए। तुम्हें दिमाग में जा रहा है? तो बताओ ये फैक्टराइजेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर नहीं है हमारे पास जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो और एडिशन कितना हो? 2 हो, +2 हो, राइट?
तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंदी है ना, फॉर्मूला मेथड करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है कि आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करो। तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर a है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 8, तो a की वैल्यू 8 आई। x के साथ इधर b है, इधर कितना है 2, तो b की वैल्यू 2 आई। और c के यहाँ पे इधर कितना है 1, तो c की वैल्यू 1 आई। तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के रखो, क्योंकि वो आगे यूज होने वाली है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो वो आएगा 8 स्क्वायर माइनस 4a मतलब 8 और c मतलब 1। 8 स्क्वायर इज 64, 4 8 से कितना आया 32, 64 माइनस 32 कितना आया, हाँ 32। क्या हुआ क्या हुआ, a कितना है, अच्छा सॉरी एक मिनट माय मिस्टेक, b की वैल्यू जो है वो 2 है। मैंने गलती से b के जगह पे किसकी वैल्यू पुटअप कर दी, a की वैल्यू पुटअप कर दी, सॉरी। तो b के जगह पे b की वैल्यू कितनी है वो 2, राइट। सो अभी सही है। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 8 सा 32, 4 माइनस 32 कितना आया माइनस 28 विच इज लेस देन 0। अब 10th में ये आपके लिए यहाँ पे खत्म होता था, बट हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं इसको, क्योंकि हमारे पास अभी आयोटा, इमेजिनरी नंबर, ये सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। हमने नया नंबर भी सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आते हैं। तो हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए वो सब कुछ है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है भाई 2, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है आपका माइनस 28, नीचे 2 और a कितना है 8, आई गेस a 8 है। सो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 28, राइट। 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 4, 14 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना, बट वो उसमें से किसी का भी रूट नहीं निकलता। तो बेटर है कि आप उसको क्या लिखो 7 इंटू 4 माइनस, और ये 7 इंटू 4 माइनस तो वैसे ही रहेगा, और नीचे 2 8 से 16। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का रूट निकलता है, 4 का रूट रहेगा 2, अंडर रूट ऑफ माइनस 7, और नीचे कितना आएगा 16। ठीक है, 2 मिनट ध्यान दो बस, मैं थोड़ा एक डायरेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आपको 10th में आपको आपने ऐसा सीखा है कि नहीं, बट अभी मेरे साथ सीख लो। मुझे बताओ, इधर एडिशन के बाद 2 है, और इधर भी पहले भी क्या है 2 है, और नीचे ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल है, ये सब 2 के मल्टीपल है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, 2 से कट कर रहा हूं, देखो कैसे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ऐसे। तुम बोलोगे सर समझा नहीं यार, ये बहुत डायरेक्ट कट है। अरे सिंपल है, 2 और 2 क्या निकलेगा कॉमन, और फिर कॉमन निकल के 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना आएगा 16, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे कितना आएगा 8। तो ये वैसा ही तो है, राइट, थोड़ा सा जल्दी होगा, तो आप लोग भी सीख जाओ ऐसा। तो ये क्या है आगे बोलो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 है ना, ये 2 कहां से, 2 तो कट हो गया, अंडर रूट ऑफ -7 आएगा √7 आयोटा, √7। जो लोग डे 1 से अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, उनको पता है अंडर रूट ऑफ -7 √7 आयोटा आएगा। और तुम में से अगर किसी ने लेक्चर मिस करे या आप लोग भूल गए हो ऐसा क्यों, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। अंडर रूट ऑफ -7 है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो 7 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनके रूट अलग अलग हो सकते हैं, तो √7 इंटू √-1, तो √7 तो हमें नहीं पता तो उसको वैसे रखो, बट √-1 हमें पता है कितना होता है आयोटा, इसलिए √7 आयोटा। और वैसे मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाया था कि इधर जो भी नंबर है उसका रूट ले लो, ले लिया, और रूट में और कौन है इधर माइनस, उसको लिख देने का आयोटा, तो ये हो गया √7 आयोटा। और नीचे कितना आया बोलो 8, तो अब यहां से 8 दोनों को डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो -1/8 प्लस माइनस √7/8 इंटू आयोटा, है ना। अब इसको आगे और क्या कर सकते हो, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू -1/8 प्लस √7/8 आयोटा, एंड x इज इक्वल टू -1/8 माइनस √7/8 आयोटा। क्लियर है ये, नहीं समझा, एक बार बीच में क्या लिया प्लस और एक बार, काफी सिंपल है, राइट। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, तो कितना हुआ -1/8, और इमेजिनरी पार्ट √7/8। आपको समझता है ना, आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, इधर रियल पार्ट कितना है -1/8, और इमेजिनरी पार्ट इधर -√7/8। ओके,
ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा कुछ बोला है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए, बस मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा था। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आया? डाउट है? ओके सॉल्व करो, मतलब लिख लो, जल्दी लिखो फास्ट। एक मिनट बाद में लिखोगे इसके ऐसा, अभी एक साथ में सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी टाइप का एक साथ में सॉल्व करते, ठीक है? इसको बाद में लिख लो, मैं तुम्हें नोट सेंड कर दूंगा। ओके इसका सेकंड साथ में करते हैं हम लोग। बोलो 2x² माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? जिनको समझा है उन्होंने खुद से किया तो भी चलेगा, जिनको थोड़ा दिक्कत लग रहा है वो मेरे साथ सॉल्व करो। तो अब बताओ इधर क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a के जगह पे 2 है, b के जगह पे माइनस √3 है और c के जगह पे यू कैन सी 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² माइनस 4ac। तो b मतलब माइनस और √3 का स्क्वायर, आगे 4, a मतलब 2, c मतलब 1, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है और √3 का स्क्वायर है ना, ये √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, माइनस 4 2 जा कितना आएगा 8, 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5 होगा विच इज लेस देन 0। तो यही से कंफर्म हो जाता है कि हमारे जो रूट्स है वो अनरियल होने वाले। ओके अब वो फैक्टराइजेशन मतलब वो फैक्टर्स निकालने वाला या रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है भाई, माइनस √3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस 5 है और अपॉन 2, a कितना है बोलो 1, नहीं a 2 है सॉरी। सो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज b का फॉर्मूला भी माइनस था और b खुद भी क्या है माइनस, 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस, अच्छा आगे रूट के अंदर 5 है तो 5 का रूट नहीं पता तो वैसे ही छोड़ दो, बट ये माइनस जो है रूट के अंदर उसको क्या लिख देंगे आयोटा, और 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू ये 4 दोनों को जाएगा तो √3 अपॉन 4 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 आयोटा। तो x की वैल्यू आएगी √3 अपॉन 4 प्लस √5 अपॉन 4 आयोटा एंड √3 अपॉन 4 माइनस √5 अपॉन 4 आयोटा। एक बार प्लस एक बार माइनस, काफी सिंपल सा था। अब इसमें थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क रहेंगे, इसी का थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क वो आज आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। हो गया? समझा? किसी को डाउट है इसमें? ओके मतलब 10th स्टैंडर्ड से अलग क्या था यहाँ पे, तो आप लोग रूट में जब निगेटिव नंबर आता था वहां पे अनरियल रूट्स बोल के छोड़ देते थे। अब यहाँ पे आपके पास आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आप आगे बढ़ते हो, ठीक है? आगे नेक्स्ट, ये ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कॉलेज के एग्जाम में जो मैंने अभी करवाया। आगे है ये तो पक्का ही आएगा जो अभी जो करने जा रहा हूं, अगर इस चैप्टर का एग्जाम है तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। फाइंड रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड आउट करना है। अब तक तुम्हारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स के रूट होते थे, मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि √4 कितना होता है तो आप तुरंत बोलोगे +-2। √5 कितना है, √3 कितना है, √2 कितना है, तो √2 1.414, ये 1.732 है ना, √10 अगर पूछा तो 3.162। तो इस तरीके से आपके पास हर पॉजिटिव नंबर का आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है, राइट? इनफैक्ट अभी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट है आपके पास। अगर मैं -8 पूछूं तो इसका स्क्वायर रूट रहेगा, रूट में 8 वैसे रखो और माइनस का मतलब कितना रहेगा आयोटा, और बाद में उस 8 को भी √8 को भी 2√2 लिख सकते हो, 4 × 2 लिखा ना, तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो ना। तो मेरा पॉइंट इतना सही है कि आपके पास
रियल मतलब स्क्वायर रूट में पॉजिटिव रियल नंबर आया तो भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, और स्क्वायर रूट में निगेटिव रियल नंबर आया तो भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर या स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रियल नंबर, दोनों केसेस में आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बट अगर स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, जैसे भी आपको लिखना है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बिकॉज ये ना ही पॉजिटिव रियल नंबर है ना ही नेगेटिव रियल नंबर है, दोनों भी नहीं। ये क्या है? ये बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आज हमें ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, राइट? सो ये टॉपिक याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही इसके ऊपर, कॉलेज के एग्जाम में। तो अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देते रहना भी यहाँ पे। तो आपको स्क्वायर रूट किसका निकालना है? a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालना है ना, ठीक है? क्वेश्चन लेके करवा दूं क्या डायरेक्टली? एक मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म से करवाने से अच्छा क्वेश्चन लेके करवाता हूँ। सपोज मान लो कोई भी एक नंबर लिया मैंने, कुछ भी आपके माइंड में जो भी आएगा, 3 माइनस 2 आयोटा सपोज, इसका स्क्वायर रूट निकालो। फाइंड रूट 3 माइनस 2 आयोटा, राइट? इसका स्क्वायर रूट में है ना वो, मतलब स्क्वायर रूट निकालो। तो एक बात बताओ, रूट 3 माइनस 2 आयोटा, ये स्क्वायर रूट किसका है भाई? किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अरे आए नहीं? तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट जब आएगा वो एक नंबर ही आएगा। अब वो नंबर रियल पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, वो निगेटिव रियल नंबर हो सकता है, बट आपको पता है किसी भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब सामने जो भी आएगा वो बेसिकली क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास कुछ काउंटर है तो बोलो, अगर आप तुमको डाउट आ रहा है तो। मैं बोल रहा हूं मान लो इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाल लिया और मान लेते उसका स्क्वायर रूट 3 आया, राइट? अब बताओ 3 मेरे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? क्योंकि कोई भी नंबर क्या है, तो अगर 3 में मैंने 0 प्लस आयोटा लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा? मेरा पॉइंट इतना सा ही है कि इसका स्क्वायर रूट कोई ना कोई नंबर तो होगा। इसका जब आंसर निकालूंगा वो कुछ ना कुछ आएगा ही ना, वो जो भी आएगा वो बेसिकली क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे इतना जरूर पता है कि इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस इतना नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो इतने सारे हैं ना। इनफैक्ट सारे नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि इसका रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बट क्या आएगा एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं जानते। तो एक काम कर लेते, एज्यूम कर लेते कि इसका आंसर a प्लस बी आयोटा है। कितना है? अरे मतलब एज्यूम कर लो कि आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया 3 माइनस 2 आयोटा का, और वो कितना आया? क्योंकि हमें पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, तो मुझे नहीं पता कितना आएगा एग्जैक्टली, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इतना आएगा। ये कुछ ऐसा है, आपको एग्जाम में बोला इसका एज निकालो, उसका एज निकालो, इसका उसका एज दे दिया और किसी का तो एज निकाल लिया, निकालने बोला। तो तुम लोग 10th में क्या करते थे? उसका एज x एज्यूम करते थे, y एज्यूम करते थे, बराबर है? और बाद में उस x को ढूंढते थे। तो वैसा ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने कितना बोल दिया? अब मैं इस a प्लस बी आयोटा को ढूंढ लूंगा, राइट? वही मेरा काम है अभी, राइट? सो मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं और मुझे इस a प्लस बी आयोटा को फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे करेंगे देख लो अभी यहाँ पे। सो अभी काम समझ में आया तुमको? किसको फाइंड आउट करना? हाँ, तो उसके लिए एक काम करो, स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका जब एक मिनट, रूट में था ना वो भाई, हाँ तो रूट में था ना, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड का भी क्या किया? तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? तो इधर आएगा 3 माइनस 2 आयोटा, राइट? अब हमें इसका स्क्वायर करना है। ओके, इसका जब भी स्क्वायर करोगे ना वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है। क्या आने वाला है? इधर देख लो, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है? चलो शुरू हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले बीच ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन है, इधर ध्यान दो, 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए, प्लस साइन है ना। तो प्लस के पहले जो भी है उसको a एज्यूम करो और प्लस के बाद जो भी उसको b एज्यूम करो, और फॉर्मूला के मुताबिक a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है फॉर्मूला। अच्छा, a का मतलब a है और b का मतलब आयोटा b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बोलो ये गलत लगाया मैंने? सही तो है ना ये? चलो इसको सॉल्व करो फिर आगे। तो a स्क्वायर
प्लस कितना आएगा ये 2ab और ये आयोटा, और आगे बोलो ये आयोटा और बी का क्या है, स्क्वायर है, तो आयोटा और बी का स्क्वायर क्या रहेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, -1, और -1 इंटू बी कितना होगा, चलो ठीक है एक मिनट, प्लस -1 है ना, और ये आगे कौन है, बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब इधर कौन आया, इधर कौन आया, माइनस बी स्क्वायर, इसमें आयोटा, इसमें आयोटा, तो दोनों को बाजू में लिखो अच्छा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस आगे कौन आया 2ab आयोटा, तो ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर आया बोलो, ए प्लस आयोटा बी का होल का कितना आया, मैं चाहता हूं आप एग्जाम के लिए इसको याद रखो, आप हर बार कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे या कॉलेज में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे, आप डायरेक्टली याद रखोगे कि वो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, राइट। ये कहीं पे साइड में लिख के रखो, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं, कहीं पे साइड में लिख के रखो। चलो ठीक है, अभी मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये स्लाइड तुम्हारे पास है, तुम्हें पूरा अगर इसको फॉलो करना है बाद में कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूं इधर, चलो वापस से, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर स्क्वायर चाहिए मुझे बोलो, ए प्लस बी आयोटा का क्या चाहिए मुझे, होल का स्क्वायर। अब पूरा थोड़ी ना सॉल्व करते बैठेंगे, 5-6 स्टेप में आया था वो आंसर, तो इतना कौन करते बैठेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली लिखो, क्या बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। अब आगे सुनना, ठीक है। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में इधर आयोटा नहीं है और इसमें कौन है, आयोटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और राइट साइड में इसमें आयोटा और इसमें आयोटा है, तो वो भी क्या है, तो और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में नेचुरली बीच में कौन सा साइन है, इक्वल साइन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, शाबाश, इक्वालिटी ऑफ, जो भी लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट था उसने सीखा है ये, राइट, बैच 2B और बैच 1B दोनों ने सीखा है। सो अब मुझे बताओ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट रियल से इक्वल, इमेजिनरी पार्ट, है ना। ऐसा तभी कर सकते हैं जब लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो जिसमें आयोटा नहीं वो इक्वल होते, और जिनमें आयोटा है वो भी इक्वल होते। तो आयोटा किसमें नहीं है बोल, 3 में, तो ये 3, अच्छा इसमें आयोटा किस बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, तो ये हो गया रियल पार्ट से इक्वल। अब इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ कौन है इधर, -2, शाबाश, आयोटा के साथ -2, इधर आयोटा के साथ कौन है, 2ab, चल ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करना, रियल पार्ट से इक्वल, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल, ठीक। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सामने कौन है भाई, 3, और इधर क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, तो -2/2 इज इक्वल टू ab, तो ab इज इक्वल टू कितना आएगा, -1, बस ठीक से लिखा है। अब मुझे इधर इसको सॉल्व करना है, और तुम बोलोगे सर बट कर क्या रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस a प्लस बी आयोटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं बेसिकली बोलूंगा मैं a और b को ढूंढ रहा हूं, तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि वो मेरा 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर रूट है, राइट, इसका स्क्वायर रूट ये है ना, तो मुझे a और b चाहिए बस, और a और b निकालने के लिए मेरे पास ये 2 कंडीशन आई है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तुम ध्यान देना भी यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, a की या b की, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आपको, तो a की वैल्यू निकालेगी तो b उधर चला जाएगा, -1/b, क्योंकि b इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। अब ये a की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो इसमें पुटअप कर दो, तो देयरफॉर a के जगह पे पुटअप करेंगे -1/b का होल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, लेंदी लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लगने दो, अब तुम थोड़ी ना 9-10 में हो,
राइट, तुम बस इसको ध्यान देते रहो तुम लोग। अब मुझे बताओ होल का स्क्वायर है, सबको होता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, सामने कब से बी स्क्वायर है और आगे कितना है 3, नहीं समझा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, क्या दिक्कत है आपको। अब ये नीचे बी स्क्वायर ना अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक नीचे बी स्क्वायर है वो हमें डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए बी स्क्वायर हटाने के लिए सबको बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, नीचे कौन है बोलो, तो उसको हटाएंगे, हटाने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा बोलो बी स्क्वायर इंटू 1/b², ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और 3 इंटू बी स्क्वायर। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबको करना पड़ता है, किसी एक को किया एक को नहीं किया ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज होगा, अलाउड नहीं होता ऐसा। तो अब बताओ बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, वो आएगा बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर और सामने कौन आएगा 3b स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं इन सबको आप राइट में लेके जाओ, तो इन सबको राइट में लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, पहले से कौन है उधर 3b स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर का क्या है स्क्वायर, वो राइट में गया तो क्या होगा प्लस, और ये +1 है ना, इस 1 का साइन इधर क्या है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, जब कुछ साइन नहीं ये कुछ नहीं होता तो प्लस होता है भाई, तो प्लस राइट में गया तो क्या होगा माइनस, और लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू क्या आएगा 0, तो ऐसा इक्वल टू 0 राइट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझा मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, क्या किया राइट, इसको सबको राइट में भेज दिया, यहां तक ठीक है। अब तुम अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है, बट तुम में से कोई बोलेगा सर नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा एक काम करना भाई बी स्क्वायर को m एज्यूम कर लिया, अगर उसको m एज्यूम किया तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिया मैंने m, अरे m लिया ना, ये m और उसका क्या है स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, तो इसको ढंग से लिखूंगा तो ये आएगा m² प्लस 3m -1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ इतना सब चल रहा है a और b निकालने के लिए, अब तक ना a आया है ना b आया है, राइट, तुम बस फॉलो करो इसको। सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन 3 मेथड है ना, वो फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला और कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो पहले फैक्टराइजेशन से करके देखो, वो थोड़ा फास्ट है। तो अब मुझे बताओ इधर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू -1 तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -1 हो और एडिशन क्या हो +3 प्लस है क्या, ऐसे दो नंबर नहीं है, तो लगाओ वापस से वही वाला, किससे कंपेयर करेंगे बोलो, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, a कितना 1, b कितना 3 और c कितना -1, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो b² माइनस 4ac, तो 3² माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब -1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये माइनस माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 1 4 होगा, ये कितना आया 13 रूट सॉरी डिस्क्रिमिनेंट आया 13। अब इसको उठा के आप लोग आपके फॉर्मूला में पुटअप करो, तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो -b कितना है भाई, b है 3 प्लस माइनस √13 अपॉन नीचे 2 और a कितना 1, तो m की वैल्यू कितनी आई, आगे ले रहा हूं मैं, m की वैल्यू आई -3 प्लस माइनस √13 अपॉन नीचे कितना था 2 ना, 2 था ना, अरे ध्यान है कि नहीं तुम्हारा, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो ये वैल्यू किसकी आई m की, b m मतलब कौन b², तो ये वैल्यू b² की आई, तो नाउ m इज इक्वल टू है b², तो इधर लिख दो m की जगह पे b², तो b² कितना आया बोलो -3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, तो ये तो b² आया, हमें कौन चाहिए b चाहिए, तो b के लिए तो दोनों तरफ का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो b² का स्क्वायर रूट b होता है और सामने कितना है -3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, तो ये किसकी वैल्यू आई बोलो b की। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए a की, तो a कहीं यहां पे था, a इज इक्वल टू कितना था -1 अपॉन b, तो a इज इक्वल टू था -1 अपॉन b, इधर ध्यान दो -1 अपॉन b कितना आया, b आया -3 प्लस √13 अपॉन 2, अरे आया नहीं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो तुमने 9-10 में सीखा हुआ है बट तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अब मुझे बताओ ये रूट का है, डिनोमिनेटर में है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसको ये माइनस को तो वैसे रख रहा हूं,
इस रूट को मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहता हूं, लिख सकते हो, नीचे से उसको कहा लिख सकते हो, ऊपर, बस उसके अंदर की कंटेंट को उल्टा कर दो। तो कौन है वो, -3 प्लस √13/2 है ना, उसको लिखो 2 अपॉन -3 प्लस √13। इस तरीके से तुमने रूट को ऊपर लिख दिया, समझा। और बाहर के -1 को सिंपली माइनस लिखो ना, -1 की अभी जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आई बोलो, ए की, और ये किसकी वैल्यू आई। अब मुझे बताओ फटाफट, वो स्टार इक्वेशन क्या था, फ्रॉम स्टार इक्वेशन था स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, क्या था वो, a प्लस बी आयोटा, या फिर आयोटा बी, जैसे भी आपको लिखना है। तो इसका रूट ये था। अब आपके पास ए भी आया, और तो ए कितना आया बोलो, ए आया माइनस, ये माइनस साइन बाहर, √2 अपॉन -3 प्लस √13 प्लस आयोटा, और बी की वैल्यू कितनी आई, -3 प्लस माइनस √13/2। इस तरीके से आपने किसका स्क्वायर रूट निकाल दिया बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या आया, माइनस जो भी आया, माइनस रूट अंदर कुछ प्लस आयोटा समथिंग, राइट। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट, बराबर है। दिखने में वैल्यूज थोड़ी डेंजरस लग रही है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिया तो मैंने मन से लिया, आपने मन से लिया था, तो मैंने नंबर एडजस्ट नहीं करे थे ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से नंबर एडजस्टेड रहते हैं, मतलब वो थोड़े से इजी रहेंगे, थोड़े से इजी, बट प्रोसेस जो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। एक और सॉल्व करते हैं, फिर शायद तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, रुको, ठीक है। इस बार टेक्स्ट बुक का करते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेता हूं, एक आवाज नहीं चाहिए और इधर ध्यान दोगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट, और मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला ही ले रहा हूं, 3 + 2 √10 आयोटा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, और क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ है ये, सब लोग इधर ध्यान दोगे, और 101% एग्जाम में आने वाला है। आप किसी भी कॉलेज से रहो, आपको क्वेश्चन तो ये जरूर मिलेगा कॉलेज के एग्जाम में। तो आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो प्रोसेस मैंने तुम्हें क्या समझाया था, सबसे पहले ऐसे लिखने का कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10 आयोटा। बताओ ये स्क्वायर रूट पता है कि नहीं पता है, अरे इसका स्क्वायर रूट आपको पता है या नहीं पता है, हाँ, फाइंड आउट करना है ना। तो आप लोग, आपको याद है ना, इसको क्या एज्यूम कर लोगे, a प्लस आयोटा बी, ये एज्यूम करोगे, इसको बोलोगे स्टार मार्क। और आपने अगर a प्लस आयोटा बी निकाल लिया, मतलब आपने इसका क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट। अब आगे जो भी करूंगा मैं वो a प्लस आयोटा बी निकालने के लिए करूंगा, ठीक है। तो चलो इधर आन दो, तो क्या करेंगे आगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये तो रूट हट जाएगा, और इधर आएगा 3 + 2 √10 आयोटा, और राइट साइड में a प्लस आयोटा बी का क्या आएगा, स्क्वायर। मैंने तुमको बोला है a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली रट्टा मारो, क्या होता है वो, a² - b² + 2ab आयोटा, क्योंकि उसको सॉल्व करने लायक टाइम नहीं होता हमारे पास। अब मुझे बताओ, लेफ्ट में आयोटा है, सॉरी आयोटा नहीं, आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब आयोटा नहीं है, आयोटा है, मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लगा दो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे तो जल्दी से बोलो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी रियल पार्ट से इक्वल ना, तो इधर कौन है रियल पार्ट के जगह पे, a² - b², उसको किससे इक्वल आएगा, 3 से। एंड इधर कौन है 2ab, वो किससे इक्वल आएगा, 2 √10 से। आयोटा वाला आयोटा के साथ इक्वल, और जिनमें आयोटा नहीं वो आपस में इक्वल। तो अब बताओ ये 2 कैंसिल होगा, बिकॉज 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। तो अब मुझे बताओ ab, अच्छा a² - b² = 3 आया, और ab = √10 आया, देख रहे हो तुम लोग इसको। अच्छा चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं पिछली बार जैसा। तो a की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लूंगा तो कितनी आएगी, √10/b, बिकॉज b इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, ये a की वैल्यू है। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या है बोलो, ये a² - b² = 3, a के जगह पे लिखूंगा मैं √10/b का स्क्वायर - b² = 3, a के जगह पे a की वैल्यू लिख दी, बिल्कुल पीछे ऐसा ही हो रहा है। अब बोलो, अभी ये होल का स्क्वायर है,
होल का स्क्वायर मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 10, बट नीचे का स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर होगा, और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब वही पुराना डायलॉग कि नीचे बी स्क्वायर है, हमें प्रॉब्लम है उससे, तो नीचे का बी स्क्वायर हटाने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर इंटू 10 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी स्क्वायर हटेगा, ये 10, ये बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर होगा, और सामने कौन आएगा 3b स्क्वायर। अरे आया नहीं? अच्छा, स्क्वायर वाले टर्म का साइन कभी निगेटिव नहीं चाहिए होता है, तो फिर इसको कहां भेज देंगे, राइट में। तो राइट में रीअरेंज करेंगे ना, तो बोलो राइट में पहले से कौन है भाई 3b स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर राइट में गया तो प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये प्लस 10 है ना इधर, राइट में गया तो माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया 0। बराबर है। एक और बार जैसे पिछली बार किया था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लूंगा m, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखेगा फिर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 3m प्लस एम स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छे से लिखूंगा तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको पता है पहला ट्राई आपको देना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि वो फास्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। तो बोलो इधर कितना है 1 है और इधर कितना है माइनस 10, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो और एडिशन प्लस 3 हो, क्या ऐसे दो नंबर, हाँ 5 और 2 है ना, 5 2 से कितना आता है 10, तो आपको माइनस 10 चाहिए, तो 5 और माइनस 2 ले लो, 5 और माइनस 2 लोगे तो माइनस 10 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, और 5 माइनस 2 करोगे तो 3 भी आएगा, प्लस 3 आएगा, कितना आएगा प्लस 3। ओके, सो फिर इधर आन दो, तो फिर ये आएगा m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अरे 3m को आपको समझा कि नहीं, बोलो वापस से, 1 इंटू माइनस 10 कितना हुआ माइनस 10, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो और एडिशन प्लस 3 हो, वो कौन हुआ 5 और माइनस 2, तो लिख दिया मैंने ये। तो यहां से m कॉमन निकाला तो इधर क्या आएगा m प्लस 5, और यहां से माइनस 2 कॉमन निकाला तो इधर भी क्या आएगा m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं आता वो फॉर्मूला मेथड लगा के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये मैंने फास्ट करने के लिए फैक्टराइजेशन किया है। तो बोलो m प्लस 5 कॉमन निकलेगा, और अंदर इधर बचेगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स को मैं आगे ले रहा हूं, सब लोग इधर आन देंगे, तो m प्लस 5 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m इज इक्वल टू प्लस 5, उधर गया तो माइनस 5, एंड m इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 2, उधर गया तो प्लस 2 होगा। बट तुमको पता है कि m जो होता है वो b स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर b का स्क्वायर कितना आया माइनस 5, एंड b का स्क्वायर कितना आया 2। बट आपको पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या होता है पॉजिटिव, और इधर b का स्क्वायर क्या आया है माइनस 5 आया है, अरे आया नहीं। बट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, राइट। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 चलेगा। फिर यहां से b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2, कितनी, अबे 2 का रूट कितना होगा √2, और स्क्वायर रूट लिया इसलिए प्लस। अब याद करो a की वैल्यू, a कितना था बोलो, a था शायद √10 अपॉन b, √10 अपॉन, तो चल √10 अपॉन b, तो फिर √10 को वैसे रखो, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है √2, तो ये प्लस माइनस को वैसे रखो, और ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो अंदर आएगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, तो a की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 5, प्लस माइनस √5 सॉरी, और 2 की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस √2। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, अब मुझे बताओ हम लोग किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे 3 प्लस 2 √10 आयोटा का, फ्रॉम स्टार, ऐसा डायलॉग लिखेंगे, तो 3 प्लस 2 √10 आयोटा, इसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, और स्क्वायर रूट कितना था बोलो a प्लस आयोटा b, तो a कितना आया भाई, a आया प्लस माइनस √5। अच्छा आगे आयोटा, आयोटा कितना आया प्लस माइनस √2, तो इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस बाहर लिख दो, और अंदर क्या बचेगा √5 प्लस आयोटा √2, √5 प्लस आयोटा √2। अभी भी नहीं समझा,
तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया किसका बोलो, 3 + 2√10 आयोटा का। थोड़ा मेहनत है बट कुछ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, राइट। सो चलो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो और एक तुम लोग सॉल्व करोगे अभी। अरे हाँ ना भाऊ, तू अगर मुझे बता क्वेश्चन में तेरे को किसी का एज फाइंड आउट करने बोला तो उन्होंने बोला है कि एज को एक्स ले, नहीं तो तू खुद लेता है ना, वैसा है ये। देखो क्वेश्चन में ना बस इतना लिखा है 3 + 2√10 आयोटा, रूट नहीं लिखा है, रूट ऊपर लिखा है कि इसका क्या निकालो, रूट। तो स्क्वायर रूट में तुम खुद लिखोगे उसको और उसके आंसर को क्या अज्यूम करोगे बोलो, a + आयोटा b, और उसके आगे a और b के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है। जिनका हो गया सॉल्व करके वो लोग इसको सॉल्व करो, मतलब जिनका लिख के हो गया है वो लोग निकालो 7 + 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालो। जिस पोजीशन टोटल नंबर ऑफ पोजीशन से कम है, जिस पोजीशन पे कम ना है वो वाला नंबर हमारे टोटल मैडम क्वेश्चन एक तो लिखो या सॉल्व करो, टाइम पास मत करो, लेक्चर खत्म होने के बाद बात करने के लिए बहुत टाइम है। जहां पे डाउट है बोलो। हो गया, क्या हुआ बोलो ना, यहाँ पे डाउट है, डाउट है। यहां तक आगे तुम लोग लिख के, यहां तक हुआ, चलो इधर आने दो अभी। अच्छा एक और चीज है, 2 मिनट के लिए इधर आने दो ना सब लोग। ये ना प्लस माइनस में तुम लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। अब मेरे ठीक है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मतलब लाइक मैं आगे चल के अगर मुझे कुछ अलग भी लगता है तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ उसको, बट तुम लोग ना इस प्लस माइनस में कंफ्यूज होने वाले हो। तो मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ प्लस माइनस में, ठीक है। इधर आने दो सब लोग, मुझे एक बात बताओ, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन समझ लो। सबको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद प्लस और माइनस में आंसर, क्योंकि किसी भी नंबर देखो +3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, इसलिए 9 का रूट -3 भी हो सकता है और 9 का रूट +3 भी हो सकता है। मेरा पहला लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको याद है कि नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी आता है, इसलिए बी का जब मैंने इधर स्क्वायर रूट निकाला तो 2 का रूट √2 लिया और प्लस माइनस लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या, मुझे बोलना क्या मैं समझाता हूं। अब ए की बी की कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 2 प्लस माइनस, तो ए की भी कितनी वैल्यू आई 2, है ना। तो यहां से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, इधर आन दो सब लोग इधर दोनों। नाउ ए अगर मैंने सपोज, या फिर सबसे पहले बी आया ना मुझे, हाँ तो बी जो है वो सपोज मैंने प्लस लिया, बी क्या लिया प्लस √2 लिया,
तो अगर मैं इधर बस प्लस रूट टू डालू, बी के जगह पे खाली पॉजिटिव वैल्यू डालू, तो ए भी खाली क्या आने वाला है, पॉजिटिव, है ना। बी अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ए का आंसर भी क्या आने वाला है, तो ए भी रूट टू आएगा, है कि नहीं। और अगर बी मैंने माइनस रूट टू लिया, तो ए जो है, बी अगर माइनस रूट टू लिया, नहीं ए रूट फाइव आया ना भाई, रूट फाइव आया। तो अगर मैंने बी पॉजिटिव लिया तो ए भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। चाहिए तो मैं अच्छे से लिखता हूं तुम्हारे लिए, रुको। इफ बी इज इक्वल टू प्लस रूट टू, देन ए इज इक्वल टू रूट फाइव, पॉजिटिव रूट फाइव। एंड इफ बी इज इक्वल टू माइनस रूट टू, बी अगर निगेटिव है तो फिर ए भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस ए रूट फाइव आएगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे सुनना। तो अभी पॉजिटिव वाली वैल्यू ले कि निगेटिव वाली ले, मतलब कौन सा वैल्यू ले, राइट। तो एक बात बताओ, आपके पास थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ आया था, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना था, रूट टेन। ए बी इज इक्वल टू क्या आया था, रूट टेन, है ना। तो अब मुझे बताओ, मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन रूट टेन आया था, पर रूट टेन के पहले इधर क्या है, मतलब इधर साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो ए और बी का जो साइन है आपको पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव चाहिए, वापस से ए और बी का मल्टीप्लीकेशन आपको कितना दिया है, रूट टेन। बट रूट टेन के पहले साइन कौन सा है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, राइट। तो वो दो तरीके से आ सकता है, एक तो ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, सो दैट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। या फिर ए निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहला कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हो आप लोग, ए पॉजिटिव और बी भी, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लेते हो, ए निगेटिव और बी भी निगेटिव। तो रुक जाना, मैं क्या बोल रहा हूं अभी, यहां तक क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकाल रहे थे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टू रूट टेन आयोटा, 3 प्लस टू रूट टेन आयोटा कितना आया था, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, क्लियर है क्या। तब मुझे बताओ, ए और बी का पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ए और बी के वैल्यूज का पहला कॉम्बिनेशन बोलो। ए है ए है रूट फाइव और बी है रूट टू, तो कर दो पुटअप, ए है रूट फाइव और बी है रूट टू, ठीक है। एंड दूसरा बोलो, 3 प्लस टू रूट टेन आयोटा, वापस से लिखो, वापस से ए प्लस आयोटा बी लिखो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है ए और बी का, माइनस रूट फाइव, ए आया माइनस रूट फाइव और बी कितना आया बोलो, माइनस रूट टू, माइनस रूट टू, राइट। अब बता, इधर भी माइनस और इधर भी क्या है, आप माइनस क्या निकाल सकते हो, कॉमन, और माइनस कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, रूट फाइव प्लस आयोटा और ये क्या, रूट टू। इसका मतलब रूट थ्री प्लस टू रूट टेन आयोटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। पॉजिटिव में कितना आया, रूट फाइव आयोटा रूट टू, और नेगेटिव में कितना आया, रूट फाइव माइनस नेगेटिव तो बाहर है ना, रूट फाइव प्लस आयोटा रूट टू, एक बार पॉजिटिव एक बार। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो बोलो, 3 प्लस टू रूट टेन आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, रूट फाइव प्लस आयोटा रूट टू। इस तरीके से आंसर जो मैंने लिखा था वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में लिखा था, क्लियर है क्या। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखना। किसी ने 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला है, किसी का हुआ निकाल के।
इसका बुक है तेरा तेरा डिलीटेड सिलेबस क्यों लिखा? तेरे कॉलेज में कितना पढ़ाएगा? तेरे कॉलेज में क्या पढ़ाएगा? हो गया? अबे लिखो यार, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो। चलो मैं एक और सॉल्व करता हूं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें रूट निकालने बोला और उनमें खुद में भी रूट में है, तो तुम लोग रूट वाले क्वेश्चन से डरते हो, इसलिए मैं वो दोनों कर रहा हूं। फोर्थ मैंने किया है, फिफ्थ भी मैं कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तुम लोग करोगे। हाँ चलो दोबारा से, अगर पिछली बार अगर आपको डाउट है तो ये वाला इसके ऊपर ध्यान दो तो शायद दोबारा समझ जाएगा आपको। तो वापस से बोलो, इस नंबर का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आगे सॉल्व करने के पहले उसको 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये क्या आएगा तुम्हारा 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो, या फिर एक काम करो डायरेक्टली जैसे हम लोग शुरू करते वैसा शुरू करो। स्क्वायर रूट, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो किसका स्क्वायर रूट निकालना है बोलो? 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। 2 इंटू 1, अरे इस नंबर का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो उसको लिखा ना स्क्वायर रूट में भाई, खुद से लिखा। और आगे क्या लिखूंगा बोलो? a प्लस आयोटा बी, हमेशा की तरह इसको स्टार मार्क करेंगे। अच्छा ये 2 अंदर भेज दो एक अभी से, तो ये आएगा 2 1 जा 2 और ये 2 रूट 3 और ये आयोटा, और सामने आएगा a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब हमेशा की स्टेप्स जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करेंगे बोलो? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, और ये आएगा a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा। अब इसका स्क्वायर तो हमें याद है ना भाई, इसका स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो चलो कंपेयर करो, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दो। तो बाय इक्वालिटी थ्योरम लगाओगे तो बोलो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, जिनमें आयोटा नहीं है, उसके जगह पे कौन आएगा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे आएगा। इधर किसमें आयोटा नहीं? 2 में ना, तो इधर आएगा 2, एंड इधर 2ab के साथ, आयोटा के साथ 2ab है, तो लेफ्ट में आयोटा के साथ कौन है? माइनस 2 रूट 3। क्या चाहिए? किधर किधर किधर? अरे बोलना क्या चाहिए तेरे को? हाँ हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अबे भाऊ तू क्या सोता है क्या? ये रूट के बाहर जो है वो कौन है? 2 है, तो 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो 2 1 सा कितना होगा? 2, और 2 इंटू रूट 3 कितना होगा? 2 रूट 3, है ना? जिंदा रहे, सोते रहता है। हाँ बोलो। अब देखो आयोटा के साथ कौन है इधर? 2ab, और इधर आयोटा के साथ कौन है बोलो? माइनस 2 रूट 3। ठीक है, हाँ सॉल्व करेगा नहीं ना? हाँ, सो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आया? माइनस रूट 3 आया। ए बी इज इक्वल टू कितना आया? माइनस रूट 3। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस रूट 3 अपॉन बी, हमेशा के जैसा, क्योंकि b उधर भेजा तो डिवाइड हो जाएगा। अब उस a की वैल्यू को उठा के इधर रख दो, तो किस में रख दो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो a का स्क्वायर मतलब माइनस रूट 3 अपॉन बी का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बोलो, अब बोलो माइनस का क्या है? ये स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, बी का स्क्वायर कितना हुआ? बी स्क्वायर, और आगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 0। तो अगेन तुम्हें समझा मैंने क्या बोला? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा क्योंकि रूट हटेगा,
और नीचे b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर। अरे होल का स्क्वायर है मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर। अब नीचे b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई करो, तो b स्क्वायर इंटू 3/b स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर और 0 इंटू b स्क्वायर, सबको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल, तो 3 इंटू b स्क्वायर का स्क्वायर और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। किधर 2 है? हाँ हाँ सॉरी, गलती से मैंने, तभी सोचू इतना इजी कैसा हो गया। तो इधर सामने कौन है? 2 है ना, हाँ, तो इधर क्या आएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, राइट। सो 2b स्क्वायर। अब बोलो ये माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो डबल स्क्वायर वाली टर्म का साइन कभी भी निगेटिव मत रखना, इसलिए उसको कहां भेज देंगे? राइट में। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 3 राइट में गया तो -3, लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो 0। फिर बी स्क्वायर के जगह पे m रखेंगे और इसको ढंग से लिखेंगे, बोलो क्या आएगा? ये 2 बी स्क्वायर के जगह पे m प्लस बी स्क्वायर के जगह पे m मतलब m का स्क्वायर -3 और इक्वल टू कितना आएगा? 0, इक्वल टू 0। और इसको ठीक से लिखेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर m वाली टर्म बाद में और -3 बाद में इज इक्वल टू 0, राइट। तो पहला ट्राई फैक्टराइजेशन को दो, तो इधर 1 है और इधर -3 है, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -3 हो और एडिशन +2 हो, तो ऐसे दो नंबर कौन है? -2 और -1। -2 और मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आएगा और ऐड करोगे तो -3 आएगा। अरे हाँ या ना? ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ही आता है क्या अकेले को? तो ये m स्क्वायर -2m -m -3 इज इक्वल टू 0। और नहीं आता तो मैंने तुम्हें बोला ना, गरीब वाला मेथड भी तो है, वो फॉर्मूला वाला मेथड, उससे निकालो भाई। तुम्हें किसने बोला है फैक्टराइजेशन से करो? तो फिर m कॉमन निकालो, तो अंदर क्या रहेगा बोलो? m -2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बट माइनस तो निकलेगा और माइनस के साथ 1 निकलेगा। अरे एक मिनट गलत हो गया। 1 इंटू -3 कितना हुआ? -3 और -2 इधर आंदो, इधर आंदो, रुको, हाँ बोलो, इधर देखो, इधर कितना है बोलो? 1 और इधर कितना है? -3। तो एडिशन कितना होना, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? -3 और एडिशन कितना होना चाहिए? +2। तो +2 के लिए आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, देखो 3 - 1 है ना, 3 और -1 कितना हो जाएगा? +2। 3 प्लस -1 कितना आ जाएगा? +2। और 3 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -3। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और -1। करो फिर अभी, तो m स्क्वायर प्लस 3m -m -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बताओ m कॉमन निकलेगा तो कितना आया? m +3 और -1 कॉमन निकला तो m +3, ऐसा कुछ आएगा। सो अब बताओ, दो ब्रैकेट सेम है तो उसमें से एक लेंगे और बाहर कौन है बोलो? m -1। तो एक फैक्टर आया m +3 और दूसरा फैक्टर आया m -1। आगे वाले पेज पे लेके जा रहा हूं मैं। तो m +3 इज इक्वल टू 0 और m -1 इज इक्वल टू 0। m +3 को राइट में लिया तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा m +1, -1 राइट में गया तो +1। बट सबको पता है m का मतलब कितना हुआ? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू आई -3 एंड b स्क्वायर की वैल्यू आई 1, बट b का स्क्वायर तो -3 आया है और b तो एक रियल नंबर था, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला पॉसिबल है। तो फिर इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो आएगा +-1। अरे b की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो b का स्क्वायर रूट b होता है और 1 का स्क्वायर रूट होता है +-1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, बट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस साइन दिया जाता है। अब a निकालो, अब तुम्हें पता चलेगा वो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज जो मैं कॉम्बिनेशन करवा रहा था। अब बताओ a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू कितनी आई थी? -√3/b, -√3/b, तो -√3/b, तो a इज इक्वल टू -√3/b की वैल्यू 2 है, एक बार +1 और एक बार -1 है, तो आपके
ए की वैल्यू भी 2 आएगी ना, तो अगर बी की वैल्यू मैंने 1 पुटअप करी, ए बी कितना पुटअप किया 1, तो ए कितना आएगा -√3/1, मतलब कितना आएगा -√3। तो ए पॉजिटिव पुट करते हो तो बी पॉजिटिव पुट करते हो तो ए क्या आता है नेगेटिव। अरे आता है कि नहीं आता है? अरे बी की वैल्यू 1 पुटअप करी इधर, तो -√3/1 कितना आया -√3। तो ए बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है। एंड इफ बी की वैल्यू अगर मैं -1 ले लू, -1, राइट, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी अगर इधर -1 पुटअप किया, तो -√3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा √3। तो ए पॉजिटिव आया, तो बी निगेटिव तो ए पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, राइट। अच्छा आगे सुनना, और ये इधर आन दो अब यहाँ पे। अब मुझे बताओ ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना था बोलो -√3। ए बी की वैल्यू जो है वो क्या थी -√3। तो आप एक बात नोटिस करो, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव था, तो ये सही है ना। तुम देखो ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी बी पॉजिटिव तो ए क्या है नेगेटिव, सो दैट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा नेगेटिव। अरे आया नहीं? और ए नेगेटिव है तो बी क्या, सॉरी बी नेगेटिव तो ए क्या आया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव। तो हमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव ही चाहिए ना, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है, तो करेक्ट है हमारा। समझ में आ रहा है क्या? जो वैल्यूज हमने निकाली वो करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, वो बस पुटअप करना है वहां पे। सो कर दो पुटअप फिर। सो बोलो क्या आएगा, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम लोग, 2 - 2√3 आयोटा। तो फ्रॉम स्टार बोलो √2 - 2√3 आयोटा, बोलो कितना आया था इसका स्क्वायर रूट, बोलो a प्लस आयोटा बी, कितना आया था a प्लस आयोटा बी। तो चलो a और b की वैल्यू पुटअप कर दो, बट आपको पता है a और b की वैल्यूज का दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो a अगर मैंने -√3 लिया तो b कितना लेना पड़ेगा मुझे 1। तो चलो रूट पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, a की वैल्यू -√3, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, सो -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा, एंड √2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू, अब दोबारा से क्या आएगा a प्लस आयोटा बी। अब बताओ इस बार a की वैल्यू कितना लूंगा मैं +√3, और b की वैल्यू कितना लेंगे -1। तो a की वैल्यू इधर √3, तो b की वैल्यू -1, तो √3 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपका स्क्वायर रूट आया -√3 प्लस आयोटा, या फिर √3 माइनस आयोटा। डाउट है? हाँ, क्या डाउट है इसमें?
हाँ भाई हो गया। पीछे पीछे आगे आगे बहुत हो गया यार। हाँ हाँ ओके, बी की वैल्यू क्या आई? ये गलत है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -16 आया है। ये देख -7, तो नहीं नहीं ये तो गलत है ना, माइनस 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 होता है, मतलब एडिशन होता है। तो 25 + 7 -32 होगा, -32 अपॉन 2 -16 होगा। हाँ, और -16 इस ना ना ये रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, नहीं सॉरी, रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। अगर ये इमेजिनरी नंबर होता, ये क्या होता, तो ये सही होता, बट ये रियल नंबर है। तू बोलेगी सर क्या क्या प्रूफ है वो रियल नंबर है, तो a प्लस आयोटा भी है ना, तो ये एक नंबर ही है। देख 3 + 4 आयोटा ऐसा लिखते हैं, तो 4 को अकेले को देखूंगा तो वो कौन सा नंबर है, राइट। तो रियल नंबर का स्क्वायर करेगी तो वो कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए, दैट इज वाई वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, वी हैव टू टेक ओनली दिस वैल्यू। हो गया? हाँ बोलो, √7 + 24 आयोटा, ये सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने। हाँ भाई कितना भाई बोल। हाँ तो 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला था मैंने, है ना। तो फिर ओ ए प्लस आयोटा बी लेंगे आप लोग और फिर सॉल्व करोगे। कितने लोगों ने सॉल्व किया इसको? हाँ आधा हुआ है। नहीं बस मैं एक डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ कि एम की एक वैल्यू शायद 9 आती है और एम की एक वैल्यू -16 आती है। आई है कि नहीं आई है? सॉल्व ही नहीं किया है, बस इधर देखते रहोगे। आया है ना? हाँ तो ये m का मतलब बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, -16, बट वी कैन नॉट टेक इट बिकॉज बी इज अ रियल नंबर। बी कौन सा नंबर है? और रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता है, रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। और बी तो एक रियल नंबर है, इसलिए आप ये वैल्यू वैल्यू कंटिन्यू नहीं कर सकते बी की। तो बी की आप ये वाली वैल्यू कंटिन्यू करोगे तो एम के जगह पे क्या आता है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी आ जाएगा +-3, और फिर इसको उठा के ए में पुटअप कर देंगे तो वहां से आपको ए मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? ओके, तो जिसने भी सॉल्व किया होगा उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया हो बाद में सॉल्व कर लेना घर जाने के बाद। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मैं करने वाला हूं, एक आप लोग करोगे। सो ठीक है, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। तो आयोटा x² -4x -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मुझे सॉल्व करना है। क्लियर कट है कि ए और, अगर मैं इसको उसको कंपेयर करूंगा, मतलब मैं अगर ये बोलूं कि इधर आयोटा है इधर भी आयोटा है ना, आप देख रहे हो 4 आयोटा है इधर, इधर कितना है 4 आयोटा, और इधर कौन है आयोटा, x² का कोएफिशिएंट। तो इसको फैक्टराइजेशन से करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, राइट। क्यों मुश्किल जाएगा? बिकॉज हमें दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 आयोटा इंटू आयोटा होगा, और एडिशन कितना होना चाहिए, -4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है ना, तो बेस्ट मेथड तो फॉर्मूला मेथड है, तो उसको वो लगा दो और फिनिश कर दो इसको। तो क्या है फॉर्मूला मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो बोलो a के वैल्यू कितनी है, बोलो आयोटा, b की वैल्यू कितनी है -4, और c की वैल्यू -4 आयोटा। c समझता है ना, c मतलब ऐसा टर्म जिसमें x भी नहीं, मतलब x प्रेजेंट नहीं हो, तो x प्रेजेंट किसमें नहीं, बोलो -4 आयोटा, ये c के जगह पे। खैर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तुरंत, b² -4ac,
तो -4 का स्क्वायर -4, a मतलब आयोटा और c मतलब -4 आयोटा। देखो ना, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू पुटअप करी, ए की वैल्यू पुटअप करी, सी की वैल्यू पुटअप करी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ये से आएगा 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तुम बोलोगे इतना दूर से, अरे भाई सब मल्टीप्लाई में ही है, तो मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, 4 इंटू 4 16, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है भाई? -1, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया तुम्हारा 16। अच्छा, 16 इंटू -1 -16, और आंसर कितना आया? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 0 आया। ठीक, अब आप लोग फैक्टर्स में पुटअप कर दो इसको, फैक्टर्स वाले फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट और 2a, तो x इज इक्वल टू -b, b कितना है भाई तुम्हारा? -4, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और नीचे 2, और a मतलब आयोटा, a मतलब आयोटा। तो अब बताओ, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और नीचे कितना आया? 2 आयोटा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2 आयोटा। अब आपको ध्यान देना चाहिए इधर, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में सिखाया था, अगर नीचे आयोटा आया तो क्या करेंगे? तो नीचे आयोटा आएगा तो सीधा आयोटा हटा देंगे, और ऊपर कितना लिखेंगे? माइनस आयोटा, डायरेक्ट। और क्यों, कैसे, इसका प्रूफ पिछले वाले लेक्चर में अवेलेबल है, चाहिए तो तुम नोट्स या वीडियो कुछ भी देख लो। ठीक है, तो ये आयोटा को हटा के सीधा माइनस आयोटा लिख देने का, ये प्रोसीजर कब करोगे? जब डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? -2 आयोटा। तो x की वैल्यू आई -2 आयोटा। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उसके रूट्स निकालना, रूट्स निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली भाई। ये इजी क्यों हुआ तुम्हें मालूम है? ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो ये फर्दर आज चला जाता। डाउट है अभी ये? चलो एक और करते हैं। अब ये वाले पे ध्यान दो, क्योंकि अगला वाला तुम करने वाले हो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा x -4 इज इक्वल टू 0। तीसरा है ये, थर्ड। ठीक है, दोबारा से इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। भाई एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1। इधर x के जगह पे b साथ b होता है, इधर 4 आयोटा है x के साथ, खाली 4 नहीं, और c के जगह पे -4। वही घिसा पिटा डायलॉग, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो b का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर, -4, a मतलब 1, c मतलब -4। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तुम्हारा ध्यान है ना इधर? ओके। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जा 16, तो 16 इंटू -1 -16, और ये +16, वापस कितना आया? 0। तुम्हारा नसीब ही खराब है, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इजी निकल रहा है। ठीक है, मुझे लगा वो आयोटा आयोटा वाले थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, तो इसलिए मैंने नीचे से सॉल्व कर रहा था। हाँ बोलो। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b, b कितना है भाई? b है 4 आयोटा, b है 4 आयोटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज 0, और 2a, a तो 1 है, तो x इज इक्वल टू -4 आयोटा, ये प्लस माइनस के आगे 0 आने वाला है, छोड़ दो उसको, और नीचे 2 आएगा। तो x इज इक्वल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा -2 आयोटा। हो गया? हाँ, अब दो ही बचे। ठीक है, एक उसमें से कोई एक तो डिफिकल्ट निकले थोड़ा सा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलो अभी सेकंड वाला करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट आपको होमवर्क रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आवाज नहीं, ध्यान दो। 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, वापस से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूंगा तो a के जगह पे 2, b के जगह पे 3 आयोटा, और c के जगह पे 12। हाँ भाई, किधर किधर किधर? इधर 2 है, पक्का है? तुम्हारे ऊपर घंटा भरोसा नहीं ना मुझे।
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 आयोटा, c इज इक्वल टू, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4a2 हो गया, c2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना आया 16, तो ये -9 -16, ये आया -25, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा है, 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -25 अपॉन 2a, a खुद 2 है, तो -3 आयोटा वैसे रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आया, तो सबसे पहले इस 25 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा 5, और रूट के अंदर माइनस का मतलब आयोटा, और 2 टू जा 4, तो ये 4 दोनों को जाएगा, -3 आयोटा अपॉन 4 प्लस माइनस 5 आयोटा, एक मिनट दोनों में आयोटा है ना, तो फिर काय के लिए 4 दोनों को भेज रहे हो, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो, तो 3i प्लस 5i, या i मतलब आयोटा बेसिकली, एंड x इज इक्वल टू -3i माइनस 5 आयोटा अपॉन 4, एक बार बीच में प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, सो x इज इक्वल टू 5 आयोटा, अच्छा माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों में आयोटा है, लाइक टर्म से हो, एक रियल है और एक इमेजिनरी, ऐसा नहीं है, अगर एक में आयोटा है और एक में आयोटा नहीं है, ऐसा होता तो आगे सॉल्व करते क्या, नहीं, आगे सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों में भी क्या है, आयोटा है। अब बोलो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 5 आयोटा में से 3 आयोटा गए, 2 आयोटा, नीचे आया 4, और 2 टू जा 4, आंसर आएगा आयोटा डिवाइड बाई 2, और इधर -8 आयोटा डिवाइड बाई 4, माइनस माइनस ऐड होगा, और 4 टू जा 8, तो आंसर आया -2 आयोटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट होमवर्क, डिफिकल्ट है, समझ में आया ये, बस एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, समझ में तो आया है। हो गया, चलो नेक्स्ट वन, ओके, सो अगर आप एग्नल या मेरिट से हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर आएगा 4 मार्क के लिए, हाँ पर अगर सिखाएंगे तो आएगा, अगर उन्होंने ओमिट किया तो नहीं आएगा, ठीक है, सिलेबस, और बाकी कॉलेज वाले डरो मत, तो सिखाने नहीं वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3√2 प्लस 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा, मैंने सेकेंड वाला लिया है, फर्स्ट वाला मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, वो तुम लोग कर लेना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर -3√2 प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 6√2 आयोटा, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान देना अब यहाँ पे, क्यों 4 मार्क का आपको पता चल जाएगा। ओके, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है इधर 2 वेरिएबल का, तो वंस अगेन इसको हम लोग कंपेयर करें किसके साथ, बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक, तो a एक्स स्क्वायर के साथ a, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, b मतलब जो x के साथ है, तो x के साथ तो -3√2 प्लस 2 आयोटा, b काफी लंबा चौड़ा है,
और c जो है वो है 6√2 आयोटा, अकेला जो है जिसमें x नहीं है। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा का होल का स्क्वायर, ऐसा। उसके बाद -4a मतलब 1 और c मतलब 6√2 आयोटा। पहली चीज तो अच्छे से लिखना सीख लो भाई। हाँ बोलो, अब क्या होगा, इधर आन दो, क्या है इधर, सबसे पहले माइनस, तो माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस होता है ना, जब भी निगेटिव का पावर इवन आए तो पॉजिटिव होता है, उसको छोड़ दो। अब ये ब्रैकेट का भी तो क्या है, स्क्वायर है, और ब्रैकेट में कौन साइन है इधर, प्लस है, तो प्लस के पहले जो भी है उसको ए एज्यूम करो, और प्लस के बाद जो भी है उसको बी एज्यूम करो, और ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब ये मत बोला नींद से जाग के कि माइनस का क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ, पॉजिटिव, तो गया भाड़ में गया, उसके बारे में सोचो मत अभी। अब इस ब्रैकेट का भी क्या करना है, स्क्वायर, तो ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन था इसलिए ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, और माइनस आगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 24√2 आयोटा। गया दिमाग में सबके ये? हाँ चलो अभी इसको सॉल्व करते, बोलो जरा। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, अच्छा ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और साथ में कौन इधर, √2 आयोटा। अरे सब मल्टीप्लाई में है, ऑर्डर आप डिसाइड करते हो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 √2 और ये आयोटा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 और -24√2 आयोटा, राइट। अब मुझे बताओ ये 9 2 जा कितना रहेगा, 18 है ना, अच्छा 4 इंटू -4 कितना रहेगा, -4, 4 इंटू -1 -4, और दोनों में आयोटा नहीं, बाजू बाजू में लिख दिया, समझा? ओके, अब आगे सुन लेना इधर। अब मुझे बताओ इसमें √2 आयोटा है, क्या है इधर, √2 आयोटा, और इसमें भी क्या है, √2 आयोटा, लाइक टर्म है वो, तो ये प्लस है और ये सब्ट्रैक्शन होगा, तो 24√2 आयोटा में से 12√2 आयोटा जाएंगे, तो 24 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 12, और जो दोनों में से बड़ा 24 है उसका साइन क्या है, माइनस, तो -12√2 आयोटा। अब आगे बताओ 18 -4 कितना होता है भाई, 14, तो 14 -12√2 आयोटा, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या आया बोलो डिस्क्रिमिनेंट, 14 -12√2 आयोटा। अरे आया ना, छाप लो ये। कॉलेज में एक्सरसाइज कहाँ तक पढ़ा के हुआ, हाँ? अच्छा 1.1 चलो, 1.1 कितना हुआ, 18, तो उधर भी नहीं जाती। हो गया, अरे हुआ कि नहीं? फिलहाल खाली डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अभी वो फॉर्मूला में वैल्यू डालना बाकी है, फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूला में। बोलो यहां तक समझा? हाँ चलो आगे बढ़ते फिर अभी सुनाओ, बोलो क्या फॉर्मूला है वो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2a,
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2a। तो अब मुझे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तुम्हें पता है कि b काफी लेंदी था, तो b था, b खुद माइनस है और फॉर्मूला में भी क्या है, b खुद भी माइनस है और फॉर्मूला में भी क्या है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो मैं माइनस लिखता ही नहीं हूं, डायरेक्टली b लिख देता हूं। तो बोलो b की वैल्यू कितनी है, बोलो 3√2 प्लस 2 आयोटा, 3√2 प्लस 3 प्लस रूट टू था, 3√2 था, 3√2 प्लस 2 आयोटा। माइनस का आ गया, समझा ना, फॉर्मूला में माइनस था और वैल्यू में भी क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आगे बोलो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 14 माइनस 12√2 आयोटा, तो 14 माइनस 12√2 आयोटा और नीचे 2a, a इज हाउ मच, 1, ठीक है, a इज 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस, अच्छा इधर 12, तो 2 का मल्टीपल, ए भी 2 का मल्टीपल है, फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। सो यहां तक समझ में आया। अब दिक्कत ये है, 4 मार्क का क्वेश्चन क्यों है अभी समझेगा तुमको। अभी इसको आगे मैं इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर सकता। तुम देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं है, मतलब निगेटिव रियल नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर मान लो -14 आता तो इसको सिंपली √14 आयोटा लिख देता, और स्क्वायर रूट ऑफ 14 आता तो मैं उसको वैसे रखता या 7 × 2 कर देता। बट स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं है और नेगेटिव रियल नंबर भी नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर कौन है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट है ना, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जाके आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको 2 स्टार बोल रहा हूं अभी। क्लियर है क्या। अब हमारे पास एक नया काम आ चुका है, क्या काम है बोलो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना, स्क्वायर रूट। तो एक ही इक्वेशन में आप 2 काम कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हो और स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं, इसलिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और 2 मार्क इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स फाइंड क्या फाइंड आउट करना है बोलो, 14 माइनस 12√2 आयोटा का स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b। प्रोसीजर याद है ना, हाँ ठीक है। तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, यहाँ यहीं पे क्यों रुके, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके आगे हम लोग सॉल्व करते थे, एक बार बीच में प्लस देते एक बार माइनस, बट इस वाले क्वेश्चन में ये रूट वाला सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसलिए पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खैर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 14 माइनस 12√2 आयोटा, और a प्लस आयोटा b का स्क्वायर करेंगे तो सबको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यार, बहुत हो गया। a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे कंपेयर होंगे, 14 से, क्योंकि इधर 14 रियल पार्ट है और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है। एंड इधर आयोटा के साथ कौन है भाई, इधर 2ab, और इधर आयोटा के साथ कौन है, -12√2, बराबर है। तो अब बताओ 2 1 सा 2, 2 6 सा कितना आएगा 12, तो ab इज इक्वल टू कितना आएगा, -6√2। अब यहां से a या b की वैल्यू निकालेंगे, इधर पुटअप करेंगे वही हमेशा का, तो a इज इक्वल टू आएगा -6√2 अपॉन b। तो यही a की वैल्यू इधर पुटअप कर दो। सो बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 14, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू कितनी आई, -6√2 अपॉन b, उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और आगे 14। तो बोलो निगेटिव का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो छोड़ दो। 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर, आगे b स्क्वायर और 14, समझा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 36 × 2 होगा 72, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 14। हमेशा का डायलॉग, नीचे का b स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है तो सबके b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b स्क्वायर इंटू 72 अपॉन b स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बी स्क्वायर गया 72 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और ये 14 बी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा का जैसा बी स्क्वायर के जगह पे एम रख देंगे तो ये हो जाएगा 72 माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एम, है ना। स्क्वायर वाले टर्म का साइन नेगेटिव अच्छा लगता है नहीं है, तो सबको राइट में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा ये 14 एम प्लस एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर राइट में गया तो प्लस एम स्क्वायर, और 72 इधर प्लस है राइट में गया तो माइनस 72 और इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 14 एम माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 72 हो और एडिशन कितना हो 14 हो, मल्टीप्लीकेशन 72 और एडिशन 14, बताओ जरा सोच के, 18 और 4, हाँ चलेगा। तो एम स्क्वायर प्लस 18m माइनस 4m माइनस 72 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 18 माइनस 4 माइनस 72 होता है और 18 और माइनस 4 को ऐड करोगे तो 14 आता है, तो सही है ये। तो m कॉमन निकाला तो अंदर आएगा m प्लस 18 और इधर से माइनस 4 कॉमन निकाला तो आएगा m, माइनस 4 कॉमन निकाल रहा हूं, हाँ तो माइनस कॉमन निकाला तो प्लस आएगा, और सबको होता है 4 18 सा 72 होता है तो 18 आएगा। दो ब्रैकेट सेम है उसमें से एक लिया और बाहर है m माइनस 4 वो भी लिया। अच्छा, m इज इक्वल टू m प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बट तुम्हें पता है m का मतलब क्या होता है? अच्छा, m इज इक्वल टू आएगा माइनस 18 एंड m इज इक्वल टू आएगा 4, बट m का मतलब b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया। बट सबको होता है b एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं चलेगी। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लेंगे 4, और उसका b हमें तो b चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो आएगा प्लस माइनस 2, नॉट ओनली द 2, प्लस माइनस 2। अब आपके पास b आ चुका है, अब यह क्या निकालो a। तो व्हेन b इज इक्वल टू प्लस 2, b जब प्लस 2 रहेगा तो a कितना रहेगा? तो a का वैल्यू है माइनस 6 रूट 2 अपॉन बी, तो a की वैल्यू है माइनस 6 रूट 2 अपॉन बी, तो फिर माइनस 6 रूट 2, बी के जगह पे 2, 2 3 जा 6, माइनस 3 रूट 2, एंड b इज इक्वल टू जब माइनस 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 2 अपॉन माइनस 2, तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा 3 रूट 2। तो b पॉजिटिव तो a निगेटिव, और b निगेटिव है तो a पॉजिटिव है। ठीक है, अब वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। किसका स्क्वायर रूट निकल रहे थे हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस, नहीं 14 माइनस था भाई, बोलो ना, 14 माइनस 12 रूट 2 आयोटा, 14 माइनस 12 रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो बोलो क्या था वो? a प्लस बी या a प्लस आयोटा b। तो a अगर मैं माइनस 3 रूट 2 लू तो आयोटा b कितना लेंगे बोलो 2, a निगेटिव लिया तो b क्या लेंगे? पॉजिटिव। इसको ढंग से लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एंड इसको डायरेक्टली लिखते हैं अभी, अंडर रूट ऑफ 14 माइनस 12 रूट 2 आयोटा। बोलो a की वैल्यू अभी अगर मैंने पॉजिटिव ली तो b क्या लेंगे? निगेटिव, माइनस 2, तो 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। तो रूट हमारे पास कितने आए? 2, तो रूट की अभी 2 वैल्यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो आगे अब बताओ, हम लोग यहाँ पे आ चुके, रुके थे याद है 2 स्टार पे। अब ये 2 स्टार को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्यों रुक गए थे? क्योंकि हमें इस स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए था जो हमने मेहनत करके निकाल लिया है। अब इसमें बस पुटअप करना है, तो चलो शुरू हो जाते हैं आगे वाले स्लाइड पे। बोलो x इज इक्वल टू क्या था भाई? वो x इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा, 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस के बाद ये रूट था, स्क्वायर रूट था, बट ये स्क्वायर रूट के कितने आंसर आए? 2, उसमें से पहला लेके चल रहा हूं, तो स्क्वायर रूट का पहला आंसर है माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा।
और नीचे डिवाइड बाय कितना है बोलो, 2 1 जा 2, नीचे 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2 आयोटा। अब क्या होगा, बीच में एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो पहले प्लस लेता हूं, एंड x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2 आयोटा। अब लेंगे माइनस, क्या होगा अभी ये 3√2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, माइनस 3√2 प्लस 3√2 सब्ट्रैक्ट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2 आयोटा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2 आयोटा, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस अपॉन 2, तो माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3√2 और ये 3√2 टोटल 6√2 अपॉन 2, 2 3 जा 6 होगा, आंसर आएगा 3√2 और ये x, तो x इज इक्वल टू कितना आया 3√2। तो x का एक आंसर, एक रूट आया 2 आयोटा, दूसरा रूट आया 3√2, ठीक है। अब अगर तुम लोग वो वाला लेके सॉल्व करोगे तो पहला आंसर मेरे हिसाब से 3√2 आएगा और दूसरा आंसर 2 आयोटा आएगा, तो सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, यही आने वाला है। कौन सा वाला मैंने समझा, मैं कौन सा, अरे ये 3√2 माइनस 2 आयोटा, इसको दूसरी वैल्यू को पुट करते बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि वो उल्टा ऐसे होगा। हाँ, फिर कितना 100 मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स, पूरा एग्जाम इसी पे होना चाहिए, ऐसा बोल। अबे तुमको समझा है क्या बट? सो इसी प्यार से आपको होमवर्क है, बस बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 3 होमवर्क है, 4th मैं कर लूंगा, जो भी डिफिकल्ट है वो मैं कर रहा हूं।